5:52 और 5:01 में उनका सेलफोन जो है यहाँ पर इस्तेमाल होने को मिला हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतने एनालिसिस के बाद ये तो क्लियर रहता है कि मौजूदगी थी। और जो अन्य लोगों का, कंजरों का अमूमन इस तरह का प्रयास रहता है कि अगर आप हमारे पे हाथ डालोगे, आपने भी देखा होगा कई बार वो ऐसी धमकी देते हैं कि आप हमें दारू बनाने दें, अदरवाइज हम लोग आपके खिलाफ चोरी का प्रकरण करेंगे। तो मुझे लगता है कि पिछले एक हफ्ते से जो हमने दूधी में भी कार्रवाई की है वो मैं तो उससे बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में जाके उनको ये स्पष्ट रूप से मैसेज देना कि गलत काम तो बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा, परंतु उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो हमारे तरफ से प्रयास हो सकेंगे वो हम करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक बार जब पूरी गैंग के जो लीडर्स और ये पकड़े जाते हैं तो उसके बाद अमूमन इस तरह की चोरियां नहीं होती। सर 2 जगह के हैं सर मशरूम विपरीत मौसम में रिकॉर्ड समय में पुलिस ने कार्रवाई की, पुलिस टीम के लिए आपका देखिए, मेरा तो ये कहना है कि जितनी इनको हम सैलरी दे रहे हैं उससे डबल इनने काम करके दिया है। मैं तो इनसे बहुत ज्यादा संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि 72 घंटे तक नहीं सोते हुए रात में ठंड में बोलना कि क्या बोलते हैं, आप जाइए और दबिश दीजिए। मेरे लिए बोलना तो बहुत आसान है, किसी को भी बोल सकते हैं कि जाओ आप दबिश दो, पर क्या बोलते हैं एक्चुअली में वहां जाके करना और कंजरों के डेरों में जाके करना, जहाँ हजारों की संख्या में अमूमन हमें पता रहता है कि पत्थरबाजी और वो अमूमन होती है, वो भी दूसरे प्रदेश में जाके करना हमेशा चुनौती रहती है। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा इंटरनल इंटीग्रिटी और साथ साथ दम भी बहुत लगता है, क्योंकि रात में आपको अमूमन उम्मीद नहीं रहती है। और झारखंड पाटन के कंजर जो है वो इस चीज के लिए फेमस भी है कि वो फायर करते हैं, तो उसके बाद भी जाके इस तरह की कार्रवाई करना और लगातार करना, मतलब 6 दिन तक 7 दिन तक लगातार सीसीटीवी कैमरा को खंगालना। अगर आप 15 मिनट का सीसीटीवी देखेंगे आपकी आंखें दर्द करने लगेगी। तो 10-12 घंटे के लगातार सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसकी चेन बनाना, चेन डेवलप करने के बाद उसका सीडीआर एनालिसिस करना, फिर वहां जाके दबिश देना। मुझे लगता है कि मैं अगर होता पर्सनली तो शायद उतना अच्छा नहीं कर पाता जितना इन लोगों ने करके। सर मशरूका में एक वेरिएशन आया है जो हम लोगों ने, जो इन्होंने बताया था डे 1 में, वो थोड़ा सा प्लीज एक्सप्लेन करेंगे ये या आपके माध्यम से? नहीं, मैं बिल्कुल, मतलब जो हमारे पास है, मैं इसलिए अभी जो फरियादी थे इनसे भी इसलिए मैं पर्सनली भी मिल के आया था कि इसके अलावा यदि आपके पास कोई मशरूका है, क्योंकि हम उसी मशरूका को सही मानेंगे जो वीडियो फुटेज में दिख रहा है, बिकॉज क्लियरली विजिबल है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो विजिबल नहीं है। और इसके साथ साथ हमने 1 वीक का इनका पूरा डेली, देखिए क्या होता है, कोई दुकान है, उस दुकान पे डेली ट्रांजैक्शन लिमिट से आप ये समझ सकते हैं कि कितना स्टोर में मशरूका हो सकता है। हो सकता है इनके बड़े लॉकर में काफी ज्यादा मशरूका रहा हो, बट अगर डेली ट्रांजैक्शंस 60,000 70,000 के आसपास हो रहे हैं, तो जो मशरूका, और आपको ये दिख रहा है कि कितने लोग आ रहे हैं, भाई आज एक व्यापारी, आज 2 लोग आए, आज 3 लोग आए, आज 3 गए, और कितने लोगों ने कड़ा रखा, कितने ने नहीं रखा। जब आप उसका एनालिसिस करते हैं तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाता है कि कितने का मशरूका हो सकता है। परंतु फिर भी मेरा तो इनसे आग्रह रहेगा कि एक बार देख लें, संतुष्ट हो जाएं, इन्हीं की पर्चियां हैं, हमने इसमें कुछ भी चीज चेंज नहीं किया है, जैसा हमें मशरूका मिला है एज इट इज यहाँ पर रखा हुआ है। इनको यदि फिर भी लगता है, और हमने इसीलिए इसको, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि जो काउंटर की फोटोग्राफ्स हैं, इसमें आप देखेंगे क्लियरली जैसे सिक्के हैं, तो वो क्लियरली सिर्फ यहीं पर सिक्के थे जो दिख रहे हैं। तो आप उसको जूम करेंगे, अगर इनका डीवीआर हमारे पास जब्त है तो हमने जूम कर करके इसलिए एक स्पेशल टीम बना के ये किया था कि हम वी शुड हैव अ करेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ कितना मशरूका गया है, क्योंकि 20 तोला मशरूका, 20 तोला चांदी जाना, 20 किलो चांदी जाना और 20 तोला सोना जाना, हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसा लगा था कि शायद एक्चुअली क्या रहता है, जब फरियादी रहता है उस समय घबराया रहता है। तो मैं इनकी गलती नहीं मानूंगा, कई बार घबराहट के मारे और पता भी नहीं रहता कि हमने कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है, बट मुझे उम्मीद है और मुझे इसलिए भी संतुष्टि है क्योंकि जो इनके हाथ लिखी चिट है ये कोई रिक्रिएट नहीं कर सकता। जो इन्होंने अपने हाथ से लिखा है कि हमने इतने ब्याज पे ये चीज जब्त की या वो करी, वो एज इट इज चिट्स मिली है। प्लस साथ साथ आप इनके सीसीटीवी फुटेज में देखेंगे जिस तरह के कपड़े जिसमें इन्होंने माल को रखा था, ये जो आप कपड़े जैसे जो चिट है मैं जो बता रहा था, जो इनकी चिट, ये हमारी जब्त की चिट नहीं है, हमारी जब्त की चिट तो ये है, बट जो इन्होंने उस समय जब 31/12/24 को किसी ने जो इनको दिया होगा कड़ा, इनने रखा, और आप इनके सीसीटीवी में चेक करेंगे तो इसी तरह का कपड़ा है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि माल इन्हीं का है, मतलब उस माल को, एंड ये बाकी सब में भी है। पर मुझे उम्मीद है कि अगर फिर भी ऐसा कुछ रहेगा तो हम मैं तो एक बात जानता हूँ सर, मैं उस टाइम पे खुद भी बोला था ये ही सही चीज है, मेरी ही है। और दूसरी बात मैं एक बात को सर से,
जो दो व्यक्तियों को आपने बाहर सस्पेंड कर दिया तो उनको भी बेचारे गरीबों को वो तो आपने नहीं वो क्या वो तो पूरी है कि 10 मिनट पहले चले गए 10 मिनट पर मेरी किस्मत खराब थी तो मेरे साथ हुआ। नहीं ऐसा नहीं, देखिए अब हम लोग प्रयास करेंगे और मेरा एक और सभी सराफा व्यापारियों से भी रहेगा। आजकल सीसीटीवी कैमरास बहुत सस्ते रहते हैं। प्लीज आप लोगों को अगर टेक्निकल हेल्प चाहिए, हमारा व्यक्ति हमें बहुत मदद हुई, मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने एटलीस्ट अपनी दुकान पे कम से कम 4 सीसीटीवी कैमरास लगा रखे थे। हमें असेसमेंट करने में मशरूका का कौन गया है, कहाँ पर किस तरह के प्रिंट्स मिलेंगे, बहुत हेल्प रहती है। प्लीज जिन लोगों ने अभी नहीं लगाए हो, एक आपसे अनुरोध रहेगा कि एक कैमरा, आपके पास डीवीआर तो लगा ही हुआ है, डीवीआर मिनिमम 8 चैनल्स का ही आता है, तो आप एक कैमरा 2000 रुपए अगर खर्च करके बाहर की तरफ रोड की तरफ और अच्छा लगा लेंगे तो आप लोगों के लिए भी संतुष्टि रहेगी। और दूसरी चीज, हम लोग को भी इस तरह की अगर यदि घटना कभी होती है तो हम लोग को बहुत मदद मिलती है उससे। सर लास्ट वन, अगर ये इवेंट जी एक चीज मैं और बस एक मेरी तरफ से और है, 2 लोगों का मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूंगा हमारी टीम के अलावा, राजस्थान पुलिस के हैं, जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ काम किया है। उसमें थाना सदर के वहां पर एक हेड कांस्टेबल है श्याम सुंदर चौधरी और दूसरे हैं कांस्टेबल कालूराम। मुझे लगता है कि जितनी बात मैंने अपनी टीम से नहीं की होगी उतनी उनसे करी, और उन्होंने भी पूरी तरीके से उनका इंटेलिजेंस नेटवर्क कि कौन कहाँ हो सकता है, क्या उनके रिलेटिव बैकग्राउंड्स हैं, फैमिली ट्री क्या बन सकता है, उन सभी में रात दिन, मतलब मुझे लगता है कि राजस्थान पुलिस में ये जो 2 अधिकारी हैं और इनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सबको मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने हमारी हर संभव मदद भी करी, जो हेल्प करा सकते थे वो भी किया। और उनको भी ये रहा कि पहली बार झालर पाटन में इतने सारे कंजर डेरों पे इतनी सारी कार्रवाई हुई है, तो अब उन लोग को भी शांति रहेगी। तो वो भी मध्य प्रदेश पुलिस का धन्यवाद दे रहे हैं कि झालर पाटन को भी शांत कर दिया है थोड़े दिन के लिए, अब संतुष्टि की सांस ले सकेगा झालावाड़ जिला भी। थैंक यू सर। अगर ये टोटली रिवेंज वाला अगर एक्शन हो इनका, इसके लिए पुलिस की क्या स्ट्रेटजी है फर्दर? एंटिसिपेशन ऑफ रिवेंजफुल एक्शंस इज नेवर पॉसिबल, बट वन थिंग दैट वी कैन डू इज कि ट्रेसिंग इज द बिगेस्ट थ्रेट अगेंस्ट मतलब रिकरेंस ऑफ दिस ऑफेंस। मतलब यदि आप ऑफेंस ढूंढ लेते हैं, देखिए अनोनिमिटी इज द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ एनी थीफ, कि जब तक मुझे पता नहीं है मेरे बारे में तब तक मैं कुछ भी आपके सामने यहाँ घूमेंगे, वो मतलब वो कल तक यहीं अपने मार्केट में घूम रहे थे, आपको हमें नहीं पता है कि वो शॉप पे कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है द बिगेस्ट स्ट्रैटेजी इज टू ट्रेस इट आउट। मतलब मैं हमेशा यही मानता हूँ कि चोरी 100% रोकना तो शायद ह्यूमनली फ्रॉम द एंड ऑफ टाइम पॉसिबल नहीं हो, बट ट्रेसिंग इज इम्पोर्टेंट। यदि आप ट्रेस कर लेते हैं मेहनत करके तो एक तो डर रहता है, दूसरी चीज कि रिपीट ऑफेंस करने के पहले आदमी भी 10 बार सोचता है कि वहां नहीं जाना, वहां पकड़ लेते हैं। तो जो ये वाली मेंटालिटी रहती है ना, ये बहुत खतरनाक रहती है। मतलब दिस वी हैव ट्राइड इन बालाघाट, वी हैव ट्राइड इन इंदौर, वंस यू आर एबल टू ट्रैक इट डाउन देन अदरवाइज तब वो नहीं आते। मतलब ये तब तक वहां अटैक करते हैं। कंजरों की एक खास बात है, जब तक इनको ये लगेगा कि हमारे बारे में किसी को कुछ पता नहीं है तब तक ही उस एरिया को अटैक करते रहेंगे। जिस दिन इनको लगेगा कि यार हमारे बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली है, और अब ये नहीं, हमने इनके तीतरवासा, मैं बहुत मुख्य चीज बताना भूल गया, इनके 5 डेरे जो हैं तीतरवासा, उल्हेल, चौमेला, कनारिया और जो दूधी, अब हमने इनकी पूरी ट्रेसिंग कर ली। और इस ट्रेसिंग से हमारा सबसे अच्छा फायदा ये हो गया है कि इनके यहाँ कितने पुरुष रहते हैं, इनके परिवार में कौन रहता है, इनके लोग कहाँ कहाँ हैं। खासकर दूधी में जो हमारा 5 दिन का कैंप चला, उसमें एटलीस्ट हमें ये पता चल गया है कि किसका घर कहाँ पर है। अमूमन एनोनिमिटी ऐसे गांव जरूर इसलिए रखते हैं एनोनिमिटी क्योंकि उनको ये रहता है कि शायद पुलिस आने से डरेगी। और दूसरी चीज, दूधी की पब्लिक में भी जो हमने सोशल एंगेजमेंट प्रोग्राम किया था उसमें भी उन्होंने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है। उनकी कुछ एज ओल्ड हैबिट्स हैं जिसको शायद कम कराने में या उनको उससे दूर करने में थोड़ा समय लगेगा, पर हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि इससे जो यहाँ पर ब्यावरा सिटी में कई बार आप लोगों की एक जेन्युइन शिकायत होती थी कि छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके ये लोग कच्ची दारू का वो करते हैं, उसमें इनके मन में भी भय का माहौल रहेगा। क्योंकि अब आई हैव गिवन वेरी स्ट्रिक्ट आदेश कि अब हम, अगर हमें कच्ची दारू मिलेगी, हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में इसको लेके जाएंगे, हम इसको आबकारी एक्ट में नहीं करेंगे कार्रवाई, क्योंकि आबकारी एक्ट की कार्रवाई से